जय हिंद स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान ऑनलाइन क्लासेस पर। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं 1 मार्च से लेकर के 15 मार्च 2025 के ताज़ा तरीन करेंट अफेयर पर। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। चैनल में पहली बार आए हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ये जो करेंट अफेयर है नेशनल और इंटरनेशनल जो करेंट अफेयर है इस पे आधारित है और ये 1 मार्च से लेकर के 15 मार्च 2025 तक के कंप्लीट राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पर आधारित ये करेंट अफेयर है। बहुत ही उपयोगी कंटेंट है, आपके हर प्रकार के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए तो बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए तो सबसे पहले करेंट अफेयर पे हम चर्चा करेंगे 97 ऑस्कर अवार्ड 2025। तो ऑस्कर अवार्ड 2025 जो दिया गया है ये कौन से क्रम का है पूछेगा तो 97th है, जिसको हमने शुरू में ही डाल दिया है। और ये जो ऑस्कर अवार्ड है यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फिल्म के क्षेत्र में, फिल्म जगत, फिल्म इंडस्ट्री के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इस ऑस्कर अवार्ड में विभिन्न कैटेगरी में बहुत सारे अवार्ड दिए जाते हैं, लेकिन हमने कुछ हाईलाइट करके यहाँ पे निकाल के रखा है, आपको इतना पढ़ करके जाना है, ठीक है। तो 97 ऑस्कर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म मिला है अनोरा को, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एडियन बॉर्डरी को मिला है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मिकी मेडिसन, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक में सीन बेकर, सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म में आई एम स्टिल हियर, और सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर फिल्म में फ्लो, सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म नो अदर लैंड, और सर्वाधिक अवार्ड प्राप्त करने वाली जो फिल्म है इस वर्ष की वो है अनोरा। तो ये जितने भी हमने 6-7 पॉइंट आपको निकाल के दिए हैं 97 ऑस्कर अवार्ड से संबंधित, इतना आपको याद करके जाना है, इतना से क्वेश्चन आपका फंस जाएगा, ठीक है। तो याद रखना है सर्वश्रेष्ठ जो फिल्म का अवार्ड मिला है वह मिला है किसको जी, अनोरा, ठीक है। और इसी अनोरा फिल्म के जो अभिनेता हैं एडियन बॉन्ड्री, इसको बेस्ट एक्टर का अवार्ड यहाँ पे दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला महत्वपूर्ण करेंट अफेयर, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 की घोषणा हुई है 9 मार्च 2025 को। तो ये ध्यान रखेंगे, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 के लिए दिया गया है, लेकिन घोषणा हुई है अभी 9 मार्च 2025 को, ठीक है। तो इस साहित्य अकादमी पुरस्कार में ध्यान रखेंगे कुल 23 जो भाषा है उसके अलग अलग साहित्य को पुरस्कार दिया गया है। हमारे भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त जो 22 भाषा है उसमें ये अवार्ड दिया जाता है। एक अंग्रेजी भाषा को और शामिल करके ये टोटल 23 भाषा में ये पुरस्कार दिया गया है। तो ध्यान रखेंगे गगन गिल जो साहित्यकार है, लेखक हैं, उनको हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। इनकी रचना है मैं जब तक आई बाहर, ये आपको ध्यान रखना है, मैं जब तक आई बाहर गगन गिल की रचना है, साहित्य है, और इस साहित्य के लिए इन्हें हिंदी भाषा के लिए 2024 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। आपको इंग्लिश भाषा का याद रखेंगे, अंग्रेजी भाषा का स्टरिन कीर, ठीक है, नाम याद रखेंगे स्टरिन कीर, इन्हें अंग्रेजी भाषा के साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। इनकी रचना है स्पिरिट नाइट्स, ठीक। तो ये दोनों आप लोग याद रखेंगे, गगन गिल और स्टरिन कीर, हिंदी भाषा के लिए गगन गिल और अंग्रेजी भाषा के लिए स्टरिन कीर। चलिए तो ये है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024। आगे बढ़ते हैं, मिसेज यूनिवर्स 2025। देखिए नाम से स्पष्ट है, मिसेज बोला जा रहा है। मिसेज कहने का मतलब जो शादी हो गया है उन लोगों का, ये लेडीज़ लोगों का कंपटीशन है। तो मिसेज यूनिवर्स 2025 के विजेता हैं हमारे भारत की, राजस्थान की, गुजरात की रहने वाली एंजिला स्वामी, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉली उमरिगर पुरस्कार 2023-24 ये क्रिकेट से संबंधित है जी। बेस्ट मेंस इंटरनेशनल क्रिकेट का अवार्ड जसप्रीत बुमराह को मिला है
और ये भारत के स्टार क्रिकेट खिलाड़ी हैं, फास्ट बॉलिंग ये करते हैं। ठीक, तो देखो चूँकि भारत से कोई प्राप्त करता है तो ये नाम हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे इसमें बेस्ट मेंस इंटरनेशनल क्रिकेटर का मिला है जसप्रीत बुमराह को, वैसे ही बेस्ट वुमेन इंटरनेशनल क्रिकेटर का अवार्ड भी मिला होगा, तो वो दूसरे देश के किसी महिला को मिला है तो हम उसको ध्यान नहीं दे रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो पॉली उमरिगर पुरस्कार क्रिकेट से संबंधित है और इस पुरस्कार की कैटेगरी है बेस्ट मेंस इंटरनेशनल क्रिकेटर का अवार्ड और ये मिला है जसप्रीत बुमराह को। चलिए आगे बढ़ते हैं। रणजी ट्रॉफी 2024-25 के विजेता विदर्भ है और इन्होंने केरल को हरा करके यह खिताब जीता है। रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है पूछेगा तो हम सबको पता है क्रिकेट। तो रणजी ट्रॉफी 2024-25 के विजेता कौन हो गए जी? विदर्भ। किसको हरा करके? केरल। किस खेल से संबंधित है तो क्रिकेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रिकेट से संबंधित ही अभी हाल ही में एक चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का आयोजन हुआ था, ये समाप्त हुआ है। तो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के विजेता हमारा प्यारा भारत हुआ है और उप विजेता हुआ है न्यूजीलैंड। तो भारतीय क्रिकेट टीम ने न्यूजीलैंड को हरा करके चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब जीत लिया है। और चैंपियंस ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है बोलेगा तो आपको याद रखना है क्रिकेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नाम याद रखेंगे, भारत के एक शतरंज खिलाड़ी है प्रणव वेंकटेश। ठीक है, क्या नाम है जी? प्रणव वेंकटेश। तो विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप का खिताब इन्होंने जीत लिया है। चूँकि ये भारत के हैं इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीत लिया है प्रणव वेंकटेश, जो कि भारत के रहने वाले हैं। ठीक, शतरंज से संबंधित ये स्पर्धा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। करेंट अफेयर की अगली कड़ी में हम चर्चा करने वाले हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अभी तक 19 किस्त जारी हुआ है और जो 19वीं किस्त है ये 24 फरवरी 2025 को जारी किया गया। यह ध्यान रखेंगे, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत फरवरी 2025 के स्थिति में कुल कितनी किस्त की राशि आवंटित की जा चुकी है, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो आप क्या बताएंगे? 19 किस्त अभी तक जारी हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका की आधिकारिक भाषा घोषित। तो अभी हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जी ने अमेरिका की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी को घोषित किया है। ठीक, आधिकारिक भाषा मतलब वहाँ का जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो अब क्या हो गया है? अंग्रेजी। यह ध्यान रखेंगे। अगला, धर्म गार्जियन युद्ध अभ्यास। तो ये जो धर्म गार्जियन युद्ध अभ्यास है भारत जापान की संयुक्त अभ्यास है और ये जापान में अभी हो रहा है। ठीक है, तो जब भी धर्म गार्जियन युद्ध अभ्यास की बात करेगा तो याद रखेंगे भारत जो है जापान के साथ में धर्म गार्जियन युद्ध अभ्यास करता है। तो इस बार हो रहा है जापान में, तो अगले बार होगा भारत में। चलिए अगला करंट अफेयर की ओर बढ़ेंगे। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की जीडीपी दर अनुमानित की गई है और इस अनुमान के हिसाब से प्रथम तिमाही में भारत की जीडीपी 6.7% रहने का अनुमान है और द्वितीय तिमाही मतलब क्वार्टर सेकेंड में 5.4% रहने का अनुमान है और क्वार्टर 3 में 6.2% जीडीपी ग्रोथ रहने का अनुमान है। देखिए ये जो डाटा है 2024-25 के जीडीपी का अनुमानित डाटा है। जब 2024-25 का वित्त वर्ष खत्म हो जाएगा, अभी 31 मार्च 2025 को ये कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में एक फाइनल डाटा आएगा, वो कंप्लीट होगा, उसमें चारों तिमाही का डाटा बताएगा और 2024-25 में जीडीपी ग्रोथ कितनी रही उसको भी एक साथ बताएगा। तो ये जो डाटा है ये अनुमानित है। ठीक है, यहाँ पे लिख भी दिया गया है ये कैसा डाटा है, अनुमानित है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हाल ही में वैज्ञानिकों ने पानी की चौथी अवस्था की खोज की है और ये जो पानी की चौथी अवस्था है इसे नाम दिया गया है प्लास्टिक आइस 7 करके। ये आपको याद रखना है, प्लास्टिक आइस 7, और इसे पानी की चौथी अवस्था कही गई। देखिए पानी की अभी तक की 3 अवस्था हम जानते हैं, एक है ठोस, एक है द्रव और एक है गैस। ठीक है जी, और पानी की अब चौथी अवस्था की वैज्ञानिकों ने पुष्टि की है जिसे नाम क्या दिया गया है,
प्लास्टिक आइस 7। तो आपको याद रखना है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला करंट अफेयर, कनाडा के हाल ही में नए प्रधानमंत्री बने हैं मार्क कार्नी। तो ये आपको याद रखना है, कनाडा के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? मार्क कार्नी। चलिए अगला, अभी हाल ही में 8 मार्च 2025 को विश्व महिला दिवस मतलब अंतर्राष्ट्रीय वुमेंस डे, इंटरनेशनल वुमेंस डे, अंतर्राष्ट्रीय विश्व महिला दिवस मनाया गया 8 मार्च 2025 को। इसकी थीम आपको याद रखनी, थीम से क्वेश्चन बन जाते हैं कभी कभी। इसका थीम है एक्सेलरेटेड एक्शन, मतलब कार्यवाही में तेजी। इसका मतलब है कि महिलाओं से संबंधित जो भेदभाव होता है, जो अनाचार होता है, या जो भी गलत काम होता है या आपराधिक मामले होते हैं महिलाओं के खिलाफ, उनके कार्यवाही को तेजी करना, मतलब उनके निराकरण के लिए कार्यवाही में तेजी लाना ही इस वर्ष की विश्व महिला दिवस का थीम था। तो याद रखेंगे, प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेंस डे मनाया जाता है। तो 2025 की थीम क्या रखी गई थी? एक्सेलरेटेड एक्शन, मतलब कार्यवाही में तेजी। चलिए, तो इस तरीके से ये हमने ताज़ा तरीन करंट अफेयर आपको दिया है। निश्चित रूप से बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये करंट अफेयर है। वीडियो देखने के बाद में एक लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, मस्त रहिए। ऑल द बेस्ट।